गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 20 में। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कम समय में, 10 से 15 मिनट में। ये एक प्रैक्टिस क्लास होती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ। सीधे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देखते हैं। पर जहाँ पर मुझे लगता है आपको आंसर की ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की, वहाँ पर मैं दे देती हूँ। अगर फिर भी आपको लगे आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर डिफाइन कर दूंगी। और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उसे मैं रीचेक कर लूँगी एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैंने इसके 19 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने चैनल पर इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज के नाम से, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया है और कब किया है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आगस्ट कॉम। कब किया है? ये किया है 1838 में। कहीं कहीं इसका ईयर 1839 भी लिखा है, पर इसका जो सही आंसर होता है वो है 1838। पर अगर ये वाला ऑप्शन ना हो, तब जाकर आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी मनु। तो बताइए मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए बोगार्ट्स, ऑप्शन बी गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी मेकाइबर और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? इसमें आपको दो लोगों में कंफ्यूजन होगा कि दोनों ही ने ही हम की भावना शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए बोगार्ट्स। मेकाइबर ने भी हम की भावना शब्द का प्रयोग किया है, पर अपनी परिभाषा में किसने किया है? वो किया है बोगार्ट्स ने। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए बोगार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा है? भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ये किसने कहा है? ऑप्शन ए विक्टर ने, ऑप्शन बी स्मिथ ने, ऑप्शन सी ग्रीन ने और ऑप्शन डी टाइलर ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये डिफिनेशन किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा? राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी समान भौगोलिक पृष्ठभूमि। राष्ट्रीयता का मूल आधार क्या होता है? साझा भौगोलिक क्षेत्र होता है, साझा। क्या होता है राष्ट्रीयता का तात्पर्य? समान भौगोलिक पृष्ठभूमि समझते हैं, जिसमें क्या होता है? साझा भौगोलिक क्षेत्र होता है,
साझा क्या होता है? संस्कृति होती है, भाषा होती है, ऐतिहासिक परंपराएं, और राजनीतिक एकता। राष्ट्रीयता का मूल आधार साझा भौगोलिक क्षेत्र, साझा संस्कृति, भाषा, ऐतिहासिक परंपराएं और राजनीतिक एकता होती है। इसका तात्पर्य केवल सामाजिक या जातिगत पृष्ठभूमि से नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, समान भौगोलिक क्षेत्र, पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1917 से, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1939 से, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942 से और ऑप्शन डी 9 अगस्त 1947 से। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी ईसाई और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए पुनर्जन्म की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त किया है? ऑप्शन ए डब्ल्यू नॉनस्टीन, ऑप्शन बी मॉल्थस, ऑप्शन सी थॉमसन और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। बताइए ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए नॉन टेस्टेन और ऑप्शन बी मॉल्थस और ऑप्शन सी थॉमसन और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए डब्ल्यू नॉनस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? ऑप्शन ए मजूमदार, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी मैकम मेरिट और ऑप्शन डी एफजी बैली। तो बताइए भारतीय गांव को एक जीवन विधि किसने माना है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है? संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी कांट और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी प्राथमिक समूह और ऑप्शन डी जाति। तो ये पहले वाला क्वेश्चन है, उसी का आंसर है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए संस्था। संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्पेंसर ने किया था अपनी किस पुस्तक में? फर्स्ट प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हुई है? ऑप्शन ए औद्योगिक समाज में, ऑप्शन बी आदिवासी समाज में, ऑप्शन सी कृषि समाज में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो बताइए समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है, क्या होती है? मृत्यु दर क्या होती है? बढ़ती है और क्या होती है? जन्म क्या होती है? जन्म दर में गिरावट आती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए जनसंख्या में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी जनसंख्या में गिरावट होती है, ऑप्शन सी जनसंख्या स्थिर रहती है और ऑप्शन डी जनसंख्या में गतिशीलता आती है। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी जनसंख्या में गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आंदोलन जिसका माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नौ माल्थसवाद, ऑप्शन बी माल्थसवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद और ऑप्शन डी नौ मार्क्सवाद। तो बताइए
वह आंदोलन क्या है जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए चलाया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नव माल्थसवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव एक गढ़ू लघु गणराज्य है या किसने कहा है? ऑप्शन ए, चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन बी ए आर देसाई, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो बताइए गांव एक लघु गणराज्य है, ये किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चार्ल्स मेडकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी बिहार। तो बताइए भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है? मतलब 2001 के जनगणना के अनुसार था। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी बिहार। तो बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए तात्कालिक उद्देश्य, ऑप्शन बी मध्यकालीन उद्देश्य, ऑप्शन सी दीर्घकालीन उद्देश्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य तीनों को ही सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? ऑप्शन ए लैटिन और फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन एवं ग्रीक, ऑप्शन सी लैटिन एवं अंग्रेजी और ऑप्शन डी ग्रीक एवं अंग्रेजी। तो बताइए समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बताइए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैटिन और ग्रीक। समाज क्या है? ये लैटिन भाषा के शब्द है और जो शास्त्र क्या है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसे आप याद रखिएगा, नहीं तो हो सकता है एग्जाम में भूल जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। समाज क्या हो जाएगा? ग्रीक हो जाएगा और लैटिन क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएगा। तो इसलिए समाज जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और शास्त्र क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सामुदायिक पहचान क्या होती है? ऑप्शन ए अर्जित होती है, प्रदत्त होती है, ऑप्शन सी अर्जित या प्रदत्त दोनों होती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो बताइए सामुदायिक पहचान क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रदत्त। क्या होती है? समुदाय की जो पहचान होती है वो हमें जन्मजात मिलती है, मतलब क्या होती है? डिस्क्राइब्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया है? ऑप्शन ए एस.सी. दुबे और ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी रेडफील्ड और ऑप्शन डी कांट। तो बताइए ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोरोकिन। सेम ऐसी ही अवधारणा रेडफील्ड की भी है, वो कौन सी है? लोक नगरीय सातत्य। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रामीण नगरीय सातत्य की बात कौन करता है? सोरोकिन करते हैं और लोक नगरीय सातत्य की बात कौन करता है? रेडफील्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए फेयरचाइल्ड का, ऑप्शन बी एम.एस. राव का, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास का और ऑप्शन डी ई.एफ. वर्गीस का। तो बताइए ये परिभाषा किसकी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ई.एफ. वर्गीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है? जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है? ऑप्शन ए सेंसस, ऑप्शन बी सर्वे विधि, ऑप्शन सी सैंपल विधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर?
तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन है सेंसस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 72% और ऑप्शन डी 80%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ऑप्शन सी गुनार मिडल और ऑप्शन डी माल्थस। तो बताइए द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए किंग्सले डेविस। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।